आज हम स्वयं के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल कल्याण की बात करेंगे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा जरिया है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन व्यक्ति क्यों करे, इसकी जरूरत क्या है, मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन कब करना चाहिए और मेडिटेशन कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन करने के बाद हमारे जीवन में किस तरह के पॉजिटिव और पावरफुल परिणाम आते हैं, आज हम थोड़ा बहुत इस विषय पर, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर दो शब्द प्रचलित हैं। पहला शब्द है मेडिसिन और दूसरा शब्द है मेडिटेशन। मेडिसिन, शरीर में जब रोग पैदा हो जाए तो आदमी मेडिसिन लेता है, लेकिन जब आदमी के मनोबल में गिरावट आ जाए और मन में अशांति घिर उठे तब आदमी मेडिटेशन करता है। जो परिणाम शरीर के लिए मेडिसिन से आता है, वही परिणाम इंसान के दिमाग के लिए, हृदय के लिए मेडिटेशन का आता है। हजारों साल पहले लोग मेडिटेशन करते थे। पहले हो सकता है कि गुफाओं में जाकर मेडिटेशन करते थे, जंगलों में रहकर के मेडिटेशन किया करते थे, लेकिन आज हजारों साल पहले इसकी जितनी जरूरत थी उसे 1000 गुना ज्यादा मेडिटेशन करने की आज जरूरत है। पहले तो ध्यान और मेडिटेशन संत लोग करते, योगी लोग करते थे और मानकर चलते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान पाना है, जगत की समस्याओं का समाधान पाना है, अपनी भीतर की अपार शांति में अगर प्रवेश करना है तो लोग मेडिटेशन किया करते थे। हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने महान तीर्थंकरों से, हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने महान सिद्ध बुद्ध लोगों से कि जिन्होंने अपने भीतर की शांति का साम्राज्य पाने के लिए वन की राह चुनी और एकांत में रहकर, मौन रहकर और गहन ध्यान का अभ्यास किया और उसके जरिए न केवल अपने मनोबल और आत्मबल को हासिल किया, न केवल शांति के साम्राज्य को हासिल किया, बल्कि संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान और संबोधि का ज्ञान, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के वे त्रिकालदर्शी बन गए हो, वहां तक की उच्चतम अवस्था को उन्होंने उपलब्ध किया, परा स्थिति को उन्होंने उपलब्ध किया, ऋतंभरा प्रज्ञा को उन्होंने उपलब्ध किया। हमने तो पूजा की, प्रार्थना की, भक्ति की, भक्ति में तालियां भी बजाई, नृत्य भी किए, इबादत भी की, पर उन महान तीर्थंकरों ने केवल एक ही काम किया। लोग घरों में बैठकर चिंता करते थे और वो वन में रहकर चिंतन करते थे। लोग किसी के मर जाने पर चिताएं सुलगाया करते थे और वो वन में रह करके अपनी चेतना को जगाया करते थे। लोग महलों में रहकर अपनी अस्थियों पर ध्यान देते थे और वो अपनी आस्थाओं को जागृत करते थे। वो युग अलग था, ये युग अलग है। उस युग की जरूरतें अलग थी, आज के युग की जरूरतें अलग है। उस युग के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। तब आदमी के पास थोड़ा सा होता था, संतोषी जीव सदा सुखी, वो थोड़ा सा होता था उसमें वो खुश रह जाया करता था। पर आज की तारीख में तो
किसी को भी थोड़े से संतुष्टि नहीं है। हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है और हर आदमी चाहता है, विद्यार्थी से लेकर व्यापारी तक, कि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। हर व्यक्ति का एक ही सपना है, मैं सफलता 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 हासिल करूं। सफलता को अपना लक्ष्य बनाना ये हमारा अधिकार है। पर मेडिटेशन की आज जरूरत इसलिए हर व्यक्ति के लिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के द्वारा बढ़ाया गया हर कदम उसे सफलता दे ही दे, तो विफलता का भी सामना करना पड़ता है, हार भी खानी पड़ती है। अब भाई रेस में 20 लोग एक साथ दौड़ेंगे तो नंबर 1 पर तो एक ही आएगा, बाकी के 19 लोग तो पीछे रह गए। अब जो व्यक्ति आगे आ गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, एशियन गेम में, ओलंपिक गेम में जो नंबर 1 पर चला गया, वो तो उपलब्ध हो गया, लेकिन बाकी के 19 लोग, कोई तनाव से ग्रस्त होगा, कोई चिंता से ग्रस्त होगा, कोई डिप्रेशन में जाएगा। जो लोग पिछड़ जाते हैं, जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो लोग कमजोर हो जाते हैं, जो लोग फिसड्डी साबित हो जाते हैं, जिन लोगों को विफलता का सामना करना पड़ता है, उन सब लोगों को अपने माइंड को सेट करने के लिए, अपने माइंड को सही मेडिसिन देने के लिए, उन सब लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है। विद्यार्थी को भी मेडिटेशन की जरूरत है, व्यापारी को भी मेडिटेशन की जरूरत है, राजनीतिज्ञ को भी मेडिटेशन की जरूरत है, और एक साइंटिस्ट व्यक्ति को भी मेडिटेशन की जरूरत है। आपने कभी सोचा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ऐसा बताया जाता है कि वो 24 घंटे में से रोजाना 14 से 15 घंटे लगातार वो काम करते हैं। आखिर उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो रोजाना सुबह सुबह योग और ध्यान करते हैं। और जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह योग और ध्यान के लिए अपना 1 घंटे का समय देता है, वो फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हर दृष्टि से अपने आप में परफेक्ट बना हुआ रहता है। महत्व इस बात का नहीं है कि आदमी की उम्र क्या है, महत्व इस बात का है कि किस व्यक्ति ने अपनी फिटनेस और फ्रेशनेस के लिए कितना अपने आप पर गौर और ध्यान किया है। हम में से भी अगर कोई व्यक्ति आज कमजोर है, कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन जरूर करे। केवल 21 दिन के निरंतर अभ्यास से हर व्यक्ति अपने मन की चिकित्सा करने में सफल होगा, अपने दिमाग का उपचार करने में सफल होगा। यहाँ की जो भी दुर्बलता और कमजोरियाँ आ गई है, सब चीज़ अपने आप रिलैक्स 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 और टेंशन फ्री होती चली जाएगी। हम लोगों ने आहार पर तो बहुत जोर दिया है, इसलिए दिन में 3 दफा लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दूध लेते हैं, चाय पानी लेते हैं। दिन में 4 बार हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। हमने केवल पेट भरना सीखा है, पर हमने पेट से ऊपर के तत्वों पर ध्यान न दिया, जो तत्व जिनको सुव्यवस्थित करने से हृदय की भावनाएं संतुलित होती है, समायोजित होती है। मन और मन की तरंगें, हमारे अनवांटेड थॉट्स अपने आप हमारे संतुलन में आते हैं। चिंता और चिंतन में यही फर्क है। चिंता में आदमी अनवांटेड थॉट्स से घिरा हुआ रहता है, लगातार लगातार वो सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अति सोचना, अति चिंतन करना भी चिंता बन जाता है। अति सोचना ये हमारे दिमाग की कमजोरी और बीमारी बन जाती है। चिंतन का मतलब होता है एक पथ पर, एक दिशा में किया गया सार्थक विचार, उसका नाम होता है चिंतन। और जब उसी को आदमी घोटता रहता है, तो वही आदमी के लिए बन जाता है चिंता। चिंता तो चिता की तरह जलाती है, पर चिंतन आदमी की चेतना को जगाता है।
हजारों साल पहले जरूरत रही होगी मेडिटेशन की। तीर्थंकरों ने तो एक ही पथ चुना था, वो था मेडिटेशन का पथ, ध्यान करने का पथ। वो तो इतने गहरे ध्यान में उतरते चले गए, इतने गहरे ध्यान में उतरते चले गए कि उनको खाने पीने तक का बोध न रहता। वो दिन में ध्यान करते थे, रात में ध्यान करते थे, लगातार ध्यान, लगातार ध्यान, लगातार ध्यान, चिंतन, अनुचिंतन, विचार, जगत को देखना, जीवन को देखना, अपने सत्य को समझना, उसी में ही वो डूबते चले गए, डूबते चले गए। और उन्होंने डूबते डूबते इस अंतहीन संसार में अनंत को प्राप्त कर लिया था। वे अनुत्तर तत्व को उपलब्ध हो गए। तीर्थंकर महावीर ने 12.5 वर्ष तक एक ही अमृत पथ का अनुसरण किया, और वो था मेडिटेशन। महात्मा बुद्ध ने 6.5 वर्ष तक केवल एक ही अमृत पथ का अनुसरण किया, और वो था मेडिटेशन। वो महान समाधान को उपलब्ध हुए, ऐसे महान समाधान को उपलब्ध हुए कि उन्होंने हजारों हजार गाथाएं और हजारों हजार सूत्र दुनिया के मार्गदर्शन के लिए दे दिए। आगम पिटक भरे पड़े हैं उनके अमृत वचनों से। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उसी अरिहंत तत्व को जागृत कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर उसी तरह बुद्धत्व की तरह मुस्कुरा सकता है। उसी तरह हर व्यक्ति एक उच्च समाधान को उपलब्ध हो सकता है। बस केवल एक पथ को अपनाने की जरूरत है, और उस पथ का नाम है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। विद्यार्थी करेगा, वह अपनी चेतना के उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। एक विद्यार्थी मेडिटेशन करेगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एक विद्यार्थी अगर मेडिटेशन करेगा तो उसका बौद्धिक स्तर सुधरेगा, फोकस उसके सामने क्लियर होगा, उसका गोल उसके सामने क्लियर होगा, उसका लक्ष्य उसके सामने क्लियर होगा। आपको यह तो पता है, जैसे आप सीए हैं, आपको ये तो पता है कि बही खातों में कैसे जमा खर्च करना है, कैसे सेटिंग बैठानी है। और मान लीजिए आप पार्षद हैं, तो आपको ये पता है कि वोटिंग कैसे करवाई जाती है, चुनाव में कैसे जीता जाता है, उसका फंडिंग क्या होता है, उसका फंडा क्या होता है, आपको भली भांति पता है। लेकिन अपने मन में जब तूफान उठ रहा हो तो उस तूफान को कैसे शांत किया जाए। हमारा मन जब उलझनों से घिरा हुआ हो, टेंशन से घिरा हुआ हो, तब हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, यह किसी को नहीं पता। हमने केवल LLB कर ली, MBA कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, पर हमने अपने भीतर की शांति के साम्राज्य में कदम नहीं रख पाए। हमें ये रास्ता नहीं पता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि अपने अंतर्मन को कैसे शांत करना चाहिए, अपने माइंड को कैसे गहन विश्राम की तरफ ले जाना चाहिए। हमें तो बस नींद आती है तो जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर आंख खुल जाती है और फिर हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर लेते हैं। भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक जगत ने मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बारीक मार्ग ढूंढ निकाला, बड़ा मनोवैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक, और वो मार्ग है मेडिटेशन, ध्यान करने का मार्ग। ध्यान की जरूरत है। मैंने वर्षों वर्ष तक इस ध्यान का आनंद पाया है। ध्यान के अमृत का रोज ही रसपान करता हूं, और रोज ही मेडिटेशन करके अपने अंतर्मन को बहुत निर्मल, सौम्य और स्वर्ग जैसा सुरम्य बनाने का अभ्यास करता हूं। तो मुझे पता है कि इस मेडिटेशन के कितने कितने पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। एक दफा जब मुझे चक्कर आने लग गया था
तो मेरे भाई महाराज जी ने कहा कि चलो अपन मणिधारी हॉस्पिटल चलते हैं और वहाँ चल करके एक बार चेकअप करवा लेते, कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई। तो वहाँ मैं चेकअप करवाने के लिए मुझे सुलाया गया और दिमाग पर वो क्या करते हैं ईईजी की कई तरह के तार वायर सब फिट कर दिए गए। 10 मिनट तक वो अपना ट्राई करता रहा। वो मुझे 3 बार पूछ चुका था कि गुरुदेव आप सो तो नहीं गए। मैं कहा भाई अगर सोता तो तेरी आवाज़ कैसे सुनता। 3 बार आपने पूछा, तीनों बार मैंने आपसे यही कहा कि बिल्कुल सचेतन हूँ, जागृत हूँ। तो बोले आप सचेतन और जागृत हैं, मेरी मशीन के जो वाइब्रेशन चलने चाहिए वो उठ क्यों नहीं रहे। आप अब एक काम कीजिए, ये मशीन बिल्कुल शांत पड़ी, आप थोड़ा सा सोचिए। तो जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया और मशीन में तरंगे चलनी शुरू हो गई, तो उस समय फिर वो जितने लोग चेकअप कर रहे थे पास में खड़े, डॉक्टर मालू जी वगैरह सब लोग, तो बोले कि पहले मशीन में बिल्कुल शांति थी, बहुत मामूली तरंगे चल रही थी, और जब हमने कहा कि अब आप सोचिए तो फिर वापस वाइब्रेशन तेज होने शुरू हो गए। मैंने कहा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन मेडिटेशन करेगा उसके दिमाग में बिल्कुल सहजता रहती है, शांति रहती है। वो जब चाहे सोचना तो चिंतन होना शुरू होता है, और जब वो नहीं चाहता सोचना तो बिल्कुल शांत सरोवर की तरह शांत बना हुआ रहता है। उसमें समुद्र की तरह ज्वार भाटे नहीं उठते, उसमें समंदर की तरह तेज उत्ताल तरंगे नहीं उठा करती है। बस केवल शांति की जरूरत है। हमने ये शांति की विद्या हासिल की है या नहीं की है, बस ये जरूर समझो, ये जरूर सीखो। अगर कोई मुझसे मेरे जीवन की पूंजी लेना चाहता है तो मैं कहूँगा मेरे जीवन की पूंजी सक्सेस पर दिए गए मेरे प्रवचन नहीं है। मेरे जीवन की पूंजी पारिवारिक जीवन के निर्माण के लिए दिए गए प्रवचन, वो मेरी पूंजी नहीं है। मेरी पूंजी है मेडिटेशन, मेरी पूंजी है ध्यान। ये वो तत्व है जो तीर्थंकरों से विरासत में हमें मिला है। ये वो पूंजी है जो हिमालय से महादेव ने बैठकर मानव समाज के लिए समर्पित की है। ये वो पूंजी है जिसके हाथ में ये पूंजी है, समझो उसके जीवन में अनमोल खजाना है। भाई, दर्शन की लालसा अगर मिटा दो और अपने भीतर की शांति में स्थित बनो तो रोज ही तुम्हारे भीतर तीर्थंकरत्व है। भाई, किसी और जगह से उनको क्यों बुलाना चाहें, हम अपने भीतर ही उनकी छवि देख लें। कोई हमसे पूछता है आप इस समय कहाँ हैं, मेरा जवाब रहता भाई मैं आपके दिल के मंदिर में हूँ। वो अगला चूक जाता है, आगे अब क्या बोलूँ। जब आपने कह दिया दिल के मंदिर में हूँ, मैं कहता हूँ और उससे बढ़िया कोई जगह है क्या? बोले नहीं, उससे बढ़िया तो और कोई जगह नहीं है। तो हम केवल बाहर ही उसे क्यों देखते रहें, अपने आप में क्यों ना देखा जाए। मैंने कभी एक बहुत प्यारी कहानी सुनी और पढ़ी है। मैंने अपने साधकों से भी कही और साधकों ने भी जब जब मौका लगे अपने तरफ से दूसरों को भी समर्पित की है। और कहानी ये है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाया करता था। रोज ही लकड़ी काटा करता, बाजार में लाता बेचता। पहले जमाने में इसी तरह के लोग व्यापार करते थे, यही मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। सेठाई के ठरके तो लिमिटेड लोगों के रहा करते थे। सो वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता, तो संयोग की बात कि उसी समय उधर से एक ध्यान योगी व्यक्ति भी गुजरा करते थे। तो एक दिन उस ध्यान योगी व्यक्ति ने उस लकड़हारे से कहा, भाई तो रोज लकड़ी काटता है, रोज बेचने जाता होगा, तेरे पास तो सुख की रोटी आराम से होगी। महाराज, कहाँ से सुख की रोटी होगी? रोज लकड़ियाँ काटता हूँ, छाती कूटा करता हूँ, बेचता हूँ, तब कहीं जाकर मेरे और मेरे बीवी बच्चों के लिए 2 टाइम की रोटी की जुगाड़ बैठ पाती है। बोले अगर ऐसी बात हो तो एक काम करो ना, तुम थोड़े और आगे जाओ, वहां पर चंदन के पेड़ हैं। महाराज,
अरे मैं इतनी दूर दूर तक जाकर आया हूं, कहीं पर भी चंदन की खुशबू नहीं आई। बोले तू जहां तक गया है अब थोड़ा उससे और आगे जा। अब पहले तो सोचा हो सकता है ये ध्यान योगी बाबा मुझे ऐसे ही बना रहे होंगे, पर सोच करके शायद तीर तुक्का ही सही चला जाता हूं और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ता गया और तभी उसको धीमे धीमे मीठी मीठी महक चंदन की आने लगी। वो चौंका, अरे यार वास्तव में यहां तो चंदन लग रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहां पर हजारों पेड़ उसे चंदन के नजर आए। वो बड़ा खुश हो गया। आज उसने चंदन की लकड़ी काटी और बाजार में ला करके आज उसने बेची। 7 दिन में अब तक वो जो लकड़ी काट करके पैसा कमाता था उतने पैसे उसने आज केवल एक चंदन के गट्ठर से कमा लिए। अब वो 7 दिन में 10 दिन में एक बार लकड़ी काटने जाता और 7 दिन फिर ऐश करता। कुछ महीने के बाद फिर उधर से जब वो गुजर रहा था तो वही ध्यान योगी गुरुजी उधर से फिर गुजरे। अरे तुम अभी तक यही चंदन की लकड़ी काट रहे हो क्या? अभी तक भी तुझे काटने की जरूरत है? तू सुखी नहीं हुआ? महाराज केवल एक बार काटता हूं, उसे 10 दिन का गुजारा चलता है। बोले अगर ऐसी बात है तो तू थोड़ा और आगे बढ़, आगे चांदी की खदानें हैं, तू उधर जा, तुझे बहुत सारी चांदी मिलेगी और तू वहां से चांदी लेके आ जा, तो नौनिहाल हो जाएगा। और आगे बढ़ा और वास्तव में उसे अब चूंकि भरोसा तो हो गया था। वैसे लोग संतों की बात पर भरोसा करते नहीं है, ध्यान योगियों की बातों पर भरोसा करते नहीं है। संत अगर कह दे भाई ये नशा करोगे तो नुकसान करेगा तो आदमी नहीं छोड़ता, डॉक्टर कह दे तो फिर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता। वो कहते देख तेरे यहाँ छलनी हो गया, तेरे यहाँ ये जम गया, वो जम गया, तब आदमी मजबूर होता है। पर भरोसा जग गया था ना, क्योंकि लकड़ी से आगे चंदन मिल गया था। सो अब वो और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा तो उसे वाकई में चांदी की खदानें मिल गई। वो तो अति प्रसन्न हुआ और जितना अपने भार ला सकता था चांदी का उतना भार अपने साथ लेकर आ गया। अब तो 3-4 महीने में वो एक बार जाता, चांदी वहाँ से इकट्ठी करके खुदा करके निकाल करके लाता और फिर पैसा कमाता, ऐश करने लग जाता। फिर 4-5 महीने में एक बार जाता। बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर एक बार वही ध्यान योगी से उसका मिलान हुआ। अरे तू अभी तक भी चांदी इकट्ठी कर रहा है, तो अभी तक तो सुखी नहीं हुआ? महाराज 4 महीने में एक बार आता हूं, भेड़ी करके ले जाता हूं, उससे जो मिल जाता है ऐश करता हूं। तू फिर यहीं क्यों अटका है? और आगे बढ़, और आगे बढ़। तो अब आगे किसकी खदान मिलेगी? सोने की। तो आगे सोने की खदानी है तो वहां जा, वहां तुझे और बहुत सारा माल मिलेगा। वो और आगे बढ़ता है संत की बात पर, ध्यान योगी गुरुजी की बात पर भरोसा करते हुए। वहां पर उसे वाकई सोने की खदानें मिलती है। फिर ऐसे 1-2 साल निकल जाता है। फिर भी अभी वो साल में एक बार जाता है, सोना इकट्ठा करके लाता है। इस बार फिर वही ध्यान योगी, उनका भी उसी तरफ जाने का संयोग बनता था। सो वो और देखा कि महाराज उधर जा रहे हैं। बोले महाराज जी गुरु जी आओ बेटा, अब तो तुम बहुत सुखी हो गया। महाराज साल में एक बार आता हूँ, सोना इकट्ठा करके ले जाता हूँ, बेच बचा के ऐश करता हूँ। पहले से तो बहुत सुखी हो गया, अब तो बहुत सेठाई आ गई है। बोले सेठाई आ गई? तो थोड़ा और आगे जाता तो हीरो की खदान थी। अब फिर वो हीरो के चक्कर में फिर पहुंचा। अब उसने हीरे इकट्ठे किए, हीरे लाला करके बेचता। अब तो शानदार महल बन गया। अब ठर के 150 आदमी काम करने वाले, अब ठर के कुछ अलग हो गए हैं उसके। तो बोले कि अब तो बहुत लीला लहर है। तो बोले इस बार देखता हूँ हीरों के आगे की तरफ और क्या मिलता है। तो महाराज ने कहा है तो अब हीरों से ऊपर की क्या कीमती चीज़ होती होगी। तो और दूर जाते जाते चंदन के वन को पार किया, चांदी की खदानों को पार किया, सोने की खदानों को पार किया, हीरे की खदानों को पार किया। और जैसे ही हीरे की खदानों को पार किया तो आगे बढ़ते ही देखकर चौंक पड़ा। वहाँ पर वही ध्यान योगी महाराज पेड़ की छाया में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे करके और अंतर्मन की शांति का ध्यान कर रहे हैं, अपने आप में लीन हो रहे हैं, डूब रहे हैं। वो गहन ध्यान में डूबे हुए हैं। वो चौंक पड़ा
महाराज यहाँ तक आकर के ध्यान करते हैं। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठकर इंतजारी करने लगा कि कब इस ध्यान योगी महाराज की आंख खुले। और जब कुछ घड़ियों के बाद उनकी आंख खुली तो अपने सामने उसी लकड़हारी के रूप में सेठ को बैठे हुए देखा। उसने प्रणाम किया, आज मैं जो कुछ हूँ सब आपकी कृपा है, आपकी बदौलत है। बोला, पूछा कैसे हो भाई? बोला, खूब आनंद है, खूब आनंद है। पर ए ध्यान योगी, सिद्ध योगी, संत, मेरे मन में एक जिज्ञासा जग रही है कि तूने मुझे तो इतनी सारी खदानों के रास्ते बताए और तू केवल यहाँ पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा है, तुझे इससे क्या मिल रहा होगा? बोले, भाई जब मैं तुझे बता सकता हूं चांदी की खदानें, सोने की खदानें, हीरे की खदानें, तो तय है मुझे भी ये सब बातें पता थी, तभी मैंने तुझे ये सब रास्ते दिखाए। पर मुझे पता है कि मैं जो चीज़ पा रहा हूं वो इन चांदी, सोने और हीरे से भी कहीं ज़्यादा उच्चतम स्थिति वाले हैं, वो इनसे भी ज़्यादा अनमोल हैं। इसलिए मैं यहाँ तक बैठ करके मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं इन सब चीज़ों को पार कर करके यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। ये सब मोह माया जो इंसान को बार बार लुभाती है। तू इतना बड़ा सेठ हो गया पर तुझे ये नहीं सूझा कि इसके आगे क्या है। ले मैं तुझे बताता हूँ कि हीरों की खदानों के आगे क्या है। मैं हूँ हीरों की खदानों के आगे, मैं हूँ हीरों की खदानों के आगे, जहाँ पर केवल अंतर्मन की शांति और दिव्यता का ही केवल साम्राज्य बसा हुआ है, जहाँ पर कोई चाहत नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ अपार शांति का साम्राज्य है, वो है हीरों की खदान के आगे। हीरों की खदान के आगे क्या है? अपार शांति का साम्राज्य। पर जब तक हम उलझे रहेंगे, कोई लकड़ी में, कोई चंदन में, कोई चांदी में, कोई सोने में, कोई हीरे में, अंतर्मन की शांति के लिए हम सब लोगों को अपने घर में ही सही लेकिन रोज रोज मेडिटेशन का अभ्यास करना ही होगा, ताकि व्यक्ति हमेशा अंतर्मन की शांति का स्पर्श कर सके। जैसे गुलाब के फूलों से छूकर आने वाली बसंत की हवा एक अलग ही सुकून देती है, ऐसे ही अंतर्मन की शांति में जब हम स्थित होते हैं तो वो स्थिति हमें एक अलग ही सुकून देती है। वो जो सुकून मिलता है, वहाँ जो तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति हमें जो भोजन से तृप्ति मिलती है वो उससे ऊपर की स्थिति है। पैसा कमाने से जो हमें तृप्ति मिलती है ये उससे भी ऊपर की स्थिति है। फैक्ट्री चलाने से जो हमें उपलब्धि मिलती है ये स्थिति उससे भी ऊपर की स्थिति है। ये तृप्ति उन सारे प्राणियों के लिए ज़रूरी है जो अभी भी अतृप्त बने हुए संसार में जी रहे हैं, संसार में प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी जी रहे हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं।